जिंदगी के रास्ते में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम कुछ अहम चीजें पीछे छोड़ देते हैं। मन उलझ जाता है, सोच धुंधली हो जाती है, दिल में उठते हैं सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ। कभी लगता है क्या मैं फिर पहले जैसा हो पाऊंगा, क्या मैं फिर से मुस्कुरा पाऊंगा। लेकिन ठीक उसी पल हमें भीतर की रोशनी को याद करना होता है, उस विश्वास को जगाना होता है जो समय के साथ कहीं दब सा जाता है। क्योंकि हर घटना चाहे जैसी भी लगे एक गहरी सीख लेकर आती है। हर गिरावट एक नई ऊंचाई की तैयारी होती है। जो घटता है वो संयोग नहीं, उद्देश्य होता है। समय के साथ समझ आता है कि जो भी हुआ वो हमारे भले के लिए हुआ। जब तूफान थमता है तभी आकाश साफ दिखाई देता है और तभी हमें अपने सफर की असली दिशा का एहसास होता है। कभी कभी जो अनुभव हमें तत्काल तकलीफ देह लगता है वो ही हमारे भीतर छुपी हुई ताकत को जगाने का जरिया बनता है। यही परिस्थितियां नए रास्तों की ओर ले जाती हैं, जहां से संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बोध दिया, जो वास्तव में तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है वह तुम्हारे करीब आता है, और जो तुम्हारे अनुरूप नहीं वह स्वतः दूर चला जाता है। इसलिए जीवन में जो भी घट रहा है उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। हर उतार चढ़ाव एक नया पाठ पढ़ाने आता है। यकीन रखो, हर क्षण, हर मोड़ किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। विश्वास ही वो आधार है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हर अनुभव, चाहे वो जैसा भी लगे, भीतर कुछ नया संजो रहा होता है। बस धैर्य बनाए रखो, समय सब कुछ संभाल देता है। हर अंधेरे के बाद रोशनी की किरणें फूटती हैं, हर ठोकर रास्ता दिखाने आती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और सफर में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीवन एक यात्रा है जो हर मोड़ पर कुछ सिखा रही होती है। जो कुछ भी घटता है वो किसी बड़ी भलाई की भूमिका हो सकता है। कभी सोचा है जीवन हमें क्यों बार बार गिरने देता है? कभी रिश्तों में दरारें क्यों उभर आती हैं? कभी सपनों की दीवार क्यों हिल जाती है? कभी अपनों से चोट क्यों मिलती है और कभी अपनी ही उम्मीदें साथ छोड़ देती हैं? ऐसे लम्हों में दिल भारी हो जाता है और मन सवालों से भर उठता है। लगता है सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। लेकिन क्या वाकई ये टूटन है या फिर कोई बड़ी तस्वीर बन रही है? क्या यह विघटन है या एक नई रचना का आरंभ? जीवन यूं ही किसी को नहीं गिराता। हर गिरावट एक नई मजबूती की भूमिका होती है। हर ठोकर सिर्फ चोट नहीं देती, वो रुककर सोचने का अवसर देती है। ये मोड़ हमें हमारे भीतर के धैर्य, समझ और आत्मबल से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही उजागर किया था, जब हालात कठिन हो तब समझो भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म ले रही है। हर दर्द आत्मा को निखारता है, हर असफलता दिशा बदलने का इशारा होती है। जो बिखरते हैं वो ही नया आकार पाते हैं, जो गिरते हैं वो ही फिर से उठने का साहस जुटाते हैं। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए, खुद से ये पूछो, इस पल से मुझे क्या सीखना है? शायद यही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का आधार बन रहा हो। ठोकरें आएंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। कभी कभी जीवन में कोई बहुत अपना अचानक दूर चला जाता है। वो रिश्ता जिसे हम संभाल कर रखना चाहते हैं वो हाथों से फिसल जाता है। मन बेचैन हो उठता है, सब कुछ तो ठीक किया था, फिर ये दूरी क्यों बनी? पर अगर थोड़ा ठहर कर देखा जाए तो शायद यह दूरी एक नए मिलन की शुरुआत हो। कभी कभी ईश्वर हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं, केवल हमारी आदत में होते हैं। जो छूटता है वह हमारे भीतर एक खालीपन पैदा करता है, ताकि कुछ अधिक सच्चा और अधिक अर्थपूर्ण हमारे जीवन में अपनी जगह बना सके। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो चला गया वह समय के लिए गया था और जो आएगा वह तुम्हारे अनुरूप होगा, तब यह केवल सांत्वना नहीं थी, बल्कि एक गहरी जीवन दृष्टि थी। अगर कोई रिश्ता या साथ छूटे तो यह मान लीजिए कि वहां कोई नया आगमन होने को है। शायद कोई ऐसा जो तुम्हारे अंतर्मन की भाषा उसी तरह समझे जैसे धरती हर बरसात को चुपचाप आत्मसात कर लेती है।
जो गया उसका शोक मत करो। संभव है उसकी विदाई ने तुम्हारे जीवन में कुछ नया खोल दिया हो, एक नया रास्ता, एक नई पहचान। जीवन में कोई संयोग नहीं होता, हर बिछड़ाव एक आने वाले जुड़ाव की आहट होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गहरी पीड़ाएं हमें सबसे मूल्यवान पाठ सिखा जाती हैं? जब मन टूटता है, जब आंखें बिना कहे नम हो जाती हैं, जब भीतर का हौसला डगमगाने लगता है, वही क्षण होता है जब आत्मा परिवर्तन की ओर बढ़ती है। दर्द यूं ही नहीं आता, वह भीतर की भीड़ को छांटता है, कुछ हटाकर कुछ नया रचता है। हम अक्सर दुख से घबराते हैं, पर वही दुख हमें उस जगह ले जाता है जहां खुद को पहचानने की शुरुआत होती है। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन को उसकी निराशा में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसी वेदना से उसे जागरूक किया और उसका धर्म उसे सौंपा। हर आंसू भीतर गिरकर कुछ गहरा उपजाता है। धीरे धीरे एक नई मुस्कान, एक नया विश्वास आकार लेता है। जो आज तकलीफ देता है, वही कल तुम्हें उस जगह ले जा सकता है जहां सच्ची शांति तुम्हारा इंतजार कर रही हो। इसलिए जब जीवन तुम्हें रुलाए तो उसे दुत्कारो मत, बल्कि सोचो, शायद यह घड़ी तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने आई है। हर पीड़ा कोई न कोई संकेत लाती है। यह समय है स्वयं को फिर से गढ़ने का, एक नया रूप देने का। क्या कभी आपने वो रातें महसूस की हैं जो बाहर से शांत थीं पर भीतर तूफान की तरह कुछ कहती रहीं? जब हर रास्ता बंद लगता है और सपने धुंध में खो जाते हैं, तब दिल पूछता है, अब आगे क्या? वही क्षण होता है जब हम अपने ही अंधकार से सामना करते हैं और वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। अंधेरा डराता है, लेकिन वह खाली नहीं होता। उसमें तुम्हारे भीतर की रोशनी छुपी होती है। जब कोई साथ नहीं होता, तब हमें अपने ही भीतर वो दीप्ति ढूंढनी पड़ती है जो आत्मबल और भरोसे के रूप में पहले से वहां थी। श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया, जिसने मन को स्थिर कर लिया है वही अंधकार में भी शांत रहता है, क्योंकि उसका उजाला बाहर नहीं भीतर से आता है। वो रातें जो तुम्हें सोने नहीं देती, वे तुम्हें सुलाने नहीं जगाने आई हैं। हर असफलता तुम्हें अकेला नहीं, बल्कि स्वयं की आवाज सुनने का अवसर दे रही है। याद रखो, दीपक तभी जलता है जब अंधेरा होता है, और जो प्रकाश अंधेरे में चमके वही सच्चा होता है। जब जीवन की सारी राहें बंद लगें, तब मत मानो कि ईश्वर ने मुंह मोड़ लिया है, बल्कि मानो कि उन्होंने तुम्हें भीतर झांकने का एक अनमोल मौका दिया है। क्योंकि कोई भी ऊंची उड़ान तभी भरी जाती है जब जमीन से सही समय पर छलांग ली जाए, और कोई भी बड़ी छलांग तभी लगाई जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में यह बताया है कि जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है, वही निश्चित रूप से उसके जीवन में आता है, और जो उसके लिए उचित नहीं, वह कभी उसके पास नहीं पहुंचता। इसीलिए जब आप खाली हाथ लौटें तो निराश न हो, बल्कि यह सोचें कि शायद जीवन ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया हो, किसी ऐसे मोड़ से जो आपकी राह को संकट में डाल सकता था। जीवन की हर हार दरअसल एक नई जीत का संदेश लेकर आती है। हर खोया हुआ अवसर कई बार एक बेहतर अवसर के आगाज का सूचक होता है। इसलिए जो आज आपके हाथ नहीं आया, उसके लिए खुद को दोष देने की बजाय अपने दिल को यह समझाएं कि यह वक्त आने वाले सुनहरे कल की तैयारी है। कभी कभी खाली हाथ लौटना सबसे बड़ा वरदान होता है, जो यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं कुछ और बेहतर हमारा इंतजार कर रहा है। भरोसा रखिए, क्योंकि जो सच में आपका है वह अवश्य आपके जीवन में आएगा, और तब आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि सब कुछ पाने के लिए मैं खाली हाथ लौटना ही पसंद करता हूं। जीवन में अक्सर हम यह समझ नहीं पाते कि जब कोई हमें छोड़ देता है तो वह वास्तव में हमारे लिए नया रास्ता खोल रहा होता है। जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो दिल टूटता है, एक खालीपन छा जाता है, और मन में कई सवाल उठते हैं। क्यों छोड़ा? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं उतना अच्छा नहीं था? लेकिन याद रखिए, जो चला गया उसने केवल एक जगह खाली की है,
वह जगह किसी नए सच्चे साथी के लिए बनी है जो हमारे जीवन में सचमुच अपना स्थान पाने वाला है। कभी कभी जो हमें छोड़ता है वह हमें कठिन परीक्षा देता है, पर उस परीक्षा का उद्देश्य केवल यह होता है कि हम अपनी असली कदर करें और सच्चे अपनत्व की कीमत समझें। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि जिसका कर्म पूरा हो गया होता है वह अपने आप पीछे हट जाता है, और जो नया आता है वह आपके लिए शुभ फल लेकर आता है। इसलिए जब कोई आपको छोड़ दे तो इसे अंत न समझें, बल्कि इसे नई शुरुआत की चुपचाप दस्तक माने। जो सच्चा है वह आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार हो रहा है। रास्ता साफ हो जाता है ताकि जो आपका है वह बिना किसी रुकावट के आ सके। किसी के जाने से दिल को चोट लगती है, पर यह भी सत्य है कि जो गया वह कभी आपका नहीं था, और जो रह जाएगा वही सच्चा साथी होगा। इसलिए अपने दिल को समझाइए कि जिसने आपको छोड़ा उसने आपको खोया नहीं, बल्कि उस रिश्ते से बचाया है जो आपके लिए सही नहीं था। और जब सही वक्त आएगा तो वह सही व्यक्ति अपने साथ खुशियों के फूल लेकर आपके जीवन में आएगा। जीवन की राह में कभी कभी हम बहुत कुछ खो देते हैं, चाहे कोई रिश्ता हो, कोई अवसर हो या कोई सपना। शुरुआत में यह खोना हमें बेहद दुखी करता है, दिल टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं और मन खाली खाली सा हो जाता है। लेकिन यही खोना हमें एक नई दिशा दिखाता है। वह पुरानी चीज जो हमने खोई वह नए कुछ पाने के लिए रास्ता बनती है। हर अंत, हर खत्म होना कभी कभी एक नए अध्याय की पहली कड़ी होता है। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो जीवन कहीं न कहीं एक नया उज्जवल द्वार खोल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि जो कुछ भी समाप्त होता है वह वास्तव में एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। हमारी जिंदगी में हर एक अंत एक नए अवसर का सूत्रपात करता है। इसलिए जब कभी कुछ खो जाए या छूट जाए तो उसे केवल नुकसान न समझें, बल्कि उसे एक सुंदर बदलाव की शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। जो पीछे छूटता है उसकी जगह कुछ बेहतर आने वाला होता है। जीवन बार बार यह सिखाता है कि छोड़ना भी एक कला है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका हाथ खाली हो या कोई चीज छूट जाए तो दिल से उसे स्वीकार करें, क्योंकि जो कुछ खोता है वही कुछ नया पाने का रास्ता बनाता है। जब जीवन हमें आहत करता है, जब कोई पीड़ा हमें छूती है, तो हम अक्सर सोचने लगते हैं कि यह दर्द क्यों है। क्या यह हमारी हार है? क्या हम कमजोर हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि हर दर्द के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, एक ऐसा संदेश जो हमें मजबूत बनने का रास्ता दिखाता है। दर्द हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक गुरु है जो हमें भीतर से बदलता है और समझदार बनाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति दुख के बीच स्थिर रहता है वही सच्चा योद्धा है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए आता है। हर चोट हमें अपनी छिपी ताकत का एहसास कराती है, और जब हम उस दर्द से ऊपर उठते हैं तो हम एक नए बेहतर इंसान के रूप में उभरते हैं जो अपने अनुभवों से समृद्ध होता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको ठेस पहुंचाए तो उस घाव को छुपाने या उससे नफरत करने की बजाय उससे सीखें और उस संदेश को समझें जो जीवन आपको दे रहा है। याद रखें, हर घाव के पीछे छिपा होता है एक खास संदेश जो हमें सशक्त बनाता है और हमारी असली पहचान से मिलवाता है। यही दर्द की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह हमें हमारे भीतर के योद्धा से मिलवाता है। जब जीवन की राहें मुश्किल हो जाती हैं और हर कदम पर कठिनाइयां सामने आती हैं, तो हम अक्सर थक जाते हैं और हार मानने लगते हैं। परंतु वही पल हमारे लिए सबसे बड़े सबक लेकर आते हैं। कठिनाइयां जोर शोर से नहीं, बल्कि चुपचाप गहराई से हमें सिखाती हैं। वे हमें धैर्य, हिम्मत और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास करना सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुश्किलों के समय भी डटा रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है।
जब भी आप दर्द सहते हैं, जब भी आप ठोकरों से उठ खड़े होते हैं, समझो कि आप सफलता के एक कदम और अपने लक्ष्य के और भी करीब होते हैं। जीवन की असली कसौटी हमारे धैर्य और सहनशीलता की होती है। जो हर दर्द को सह लेता है वही अंत में विजेता बनता है। जो ठहरता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां सामने आए तो घबराना नहीं, उन्हें अपने सबसे बड़े शिक्षक समझो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और उनसे आगे बढ़ो। कठिनाइयां खुद नहीं, बल्कि हमारी सोच ही कभी हमारी ताकत बनती है तो कभी कमजोरी। याद रखो, जो कठिनाइयों को सह लेता है वही सफलता के सबसे करीब होता है। जब जिंदगी हमें मुस्कुराती है तो सब कुछ हमारे पक्ष में लगता है, पर असली परख तो तब होती है जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, जब गिरना पड़ता है और फिर संभल कर उठना पड़ता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते, जो ठोकरों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। हर ठोकर और गिरावट हमें मजबूत बनाती है और यह समझाती है कि हार केवल तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो लगातार प्रयास करता है वही अंत में सफल होता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब सब कुछ अंधकार में डूबा दिखे, तो अपने मन को शांत करो और अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो। किस्मत उन्हीं के कदम चूमती है जो टूटते नहीं, जो हार नहीं मानते। आपका संघर्ष और मेहनत एक दिन आपकी किस्मत बदल देंगे और तब आप गर्व से कहेंगे कि हर ठोकर के बाद भी मैं खड़ा रहा। जीवन में कई बार हम कुछ पाने को लालायित होते हैं, लेकिन रास्ता लंबा होता है और मंजिल तक पहुंचने में धैर्य की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है धैर्य, जो हमें सहनशील बनाता है, हमारी कोशिशों को बनाए रखता है और हमें निराश होने से बचाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी सोच साफ होती है, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हमारे कदम मजबूती से बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही समझाया है कि जो मन को नियंत्रित करता है और धैर्य से काम लेता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंतजार करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में संघर्ष और परेशानियां आती हैं, लेकिन धैर्य से हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इसलिए जब भी आपका मन अस्थिर हो, जब राहें मुश्किल लगें, तो याद रखो कि धैर्य ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो धैर्य से इंतजार करता है वही अंत में जीतता है और मुस्कुराता है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम गिरते हैं, ठोकर खाते हैं और उस गिरावट से हमारी हिम्मत डगमगाने लगती है। लेकिन याद रखो कि गिरना कमजोरी नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। जो गिरता है वही सीखता है, जो उठता है वही आगे बढ़ता है। असली विजेता वही है जो गिरने के बाद भी खुद को संभाल कर फिर से चल पड़ता है, क्योंकि सफलता का असली मतलब है हर बार गिरकर फिर उठ जाना और अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहना। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही सिखाया है कि पराजय तब तक नहीं होती जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसलिए जब भी जमीन पर गिरो तो उसे अंत मत मानो, बल्कि एक नई शुरुआत की भूमिका समझो। ये जो ठोकर है यही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा संकल्प तुम्हें बार बार खड़ा करेगा और एक दिन तुम उसी मुकाम पर पहुंचोगे जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा था। इसलिए गिरने से मत डरना, क्योंकि गिरना जीवन का हिस्सा है, मगर फिर उठकर आगे बढ़ जाना यही असली सफलता है। जीवन की यात्रा में हर अनुभव, हर मोड़, हर चुप्पी और हर चीख हमें एक नई दिशा देता है। सुख और दुख दोनों ही हमारे भीतर की मिट्टी को गूंथते हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। कभी हालात हमें थका देते हैं तो कभी हमारा धैर्य आजमाया जाता है, लेकिन इन्हीं पलों में छिपा होता है वह अनमोल खजाना जो हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। कठिनाइयां हमें रोकती नहीं बल्कि हमें तराशती हैं, हमारी सोच को धार देती है और हमारे इरादों को मजबूत करती है।
हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही रहें, मगर असल में हमारी आत्मा का विकास उन कठिन अनुभवों से होता है जो हमें अंदर से झकझोर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि जिसने अपने अनुभवों से ज्ञान पाया है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इसीलिए चाहे जीवन में सफलता मिले या असफलता, उसे पूरी तरह अपनाओ। हर बीता लम्हा, चाहे वह मुस्कान भरा हो या आंसुओं से भरा, वह तुम्हारे जीवन को नई परिभाषा देता है। हर संघर्ष, हर असफल प्रयास, हर गिरी हुई उम्मीद भी अंत में तुम्हारा सहारा बनती है, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मुश्किलें हमें नहीं रोकती, वे हमें बना देती हैं। उन क्षणों में जब तुमने हार मानने का मन बनाया था लेकिन फिर भी आगे बढ़े, वही क्षण तुम्हें असाधारण बनाते हैं। हर अनुभव, हर सीख, हर चोट, हर चुनौती, सब मिलकर तुम्हें एक नया आकार देते हैं, तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाते हैं। और जब समय बीतता है तो तुम खुद को उस स्थान पर खड़ा पाते हो जहां से तुम्हें समझ आता है कि जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। याद रखो, जीवन तुम्हें जितना सिखाता है उतना कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। और यही हर अनुभव, चाहे मीठा हो या कड़वा, तुम्हें गढ़ता है, तुम्हें तराशता है और अंततः तुम्हें वह रूप देता है जो तुम्हें एक असली और मूल्यवान इंसान बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।